नमस्कार दोस्तों। अभी आज हमारे साथ है करण कुमार। इनका परिचय कराते हुए बता दें कि इनका जो चयन है वो आरआरबी रेलवे में जो है एएलपी पोस्ट पर हुआ है। आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका जो स्ट्रेटेजी था और किस तरह से वो प्रिपरेशन किया। सबसे पहले बता दें कि करण ने हमारे कोचिंग में एडमिशन लिया था और 2024 के बैच में ये क्लास किए। टोटल 1 साल क्लास किए, उसके बाद 2025 के अंत में इनका रिजल्ट आया और आज जो है वो कोचिंग में आए हैं डायरेक्टर सर सुनील जायसवाल से मिलने के लिए और हम सबको एक खुशी की खबर सुनाने के लिए। तो आइए डिटेल में और बातचीत करते हैं। करण, आपका जो चयन हुआ है रेलवे एएलपी में, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई कोचिंग की तरफ से। सबसे पहला सवाल में हम ये जानना चाहेंगे कि आपने तैयारी जैसे है कि कब शुरू की और क्यों शुरू की? क्या शुरू से स्ट्रैटेजी ऐसा था? क्या रेलवे टेक्निकल के लिए आप कोई क्लास किए थे पहले? नहीं, रेलवे में जाने के लिए शुरू से हम तैयारी नहीं किए थे। हमको बस एक सरकारी नौकरी चाहिए था, तो उसके लिए हम पहले एसएससी का ही तैयारी शुरू की। तो इसी बीच आईटीआई हम किए और आईटीआई हम सिर्फ रेलवे ड्राइवर बनने के लिए ही किए थे। अच्छा अच्छा। फिर आईटीआई किए, उसके बाद फिर तैयारी शुरू की एसएससी की। तो इसी बीच 2024 में रेलवे का नोटिफिकेशन आया तो उसका फॉर्म डाल दिए। मैथ, साइंस और रीजनिंग इसका मेन पोर्शन होता है और मेरा मैथ और रीजनिंग काफ़ी स्ट्रांग है और इसमें यही तीनों था, तो इससे स्कोर भी अच्छा हुआ और फाइनल सिलेक्शन भी इसी कारण हुआ है। मैथ और रीजनिंग के कारण ही हुआ है। तो आपका जो मतलब पढ़ाई का जो रूटीन था, जैसे कोचिंग में आप 3 घंटा 4 घंटा के लिए क्लास करने के लिए आते थे और अपने से सेल्फ स्टडी कितने घंटे और करते थे? घर में जाके एक प्रैक्टिस सेट मारते थे, उसको एनालाइज करते थे, तो लगभग 3 घंटा पढ़ ले सेल्फ स्टडी बस। सीबीटी 1 तो नॉर्मल रहता है, लेकिन सीबीटी 2 में है कि उसमें सेकेंड पोर्शन है, फिजिक्स में पूरा नहीं पूछता है, कुछ ही टॉपिक्स रहता है। तो हम बस वही टॉपिक को पकड़ के और पूरा मतलब उसी को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए, तो इससे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गया था मेरा। आपने क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाया था जो टेस्ट के लिए हम लोग देते थे? टेस्ट वगैरह सैटरडे को आप लिखते थे, उसके लिए सैटरडे को टेस्ट लिखते थे, तो कितना हेल्पफुल रहा रेलवे का टेस्ट देना? काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस सेट मारें डेली, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो नहीं हुआ हो, पर डेली एक प्रैक्टिस सेट मारना चाहिए। तो ये जो रेलवे में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो इससे पहले भी आप कई सारे एग्जाम लिखे होंगे, तो उसमें जब आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कैसा आपको फील हुआ? फिर उसको आप कैसे अपने आप को फिर इंस्पायर किए वहाँ से? और शुरू में तो बहुत सारे एग्जाम्स में 2-3 नंबर के लिए रह गए थे, तो खराब लगता है, लेकिन अनसक्सेसफुल होने के बाद भी एक मोटिवेशन रहता है तो कि अगले बार इसको तोड़ना है, फिर मेहनत करते थे, हो गया। आपको सक्सेस करने के लिए 2 तरह से लोग रहे, एक आपके घर के लोग रहे, एक आपका कोचिंग रहा। कितना आपका योगदान रहा? कोचिंग से किस तरह से योगदान मिला? घर किस तरह से आपको सपोर्ट किया? टीचर हैं, डायरेक्टर सर है, कोचिंग में जो डायरेक्टर सर है, टीचर और सब है, वो किस तरह से सपोर्ट किए? कितना हेल्पफुल रहा स्टडी मटेरियल? कितना रहा हेल्पफुल टेस्ट? ये सब घर से तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। बिना घर के सपोर्ट के तो ये रिजल्ट ही पॉसिबल नहीं होगा। रहा बात कोचिंग का, तो कोचिंग में मैथ के सर हो, ये सब क्लास में भी आते थे तो फुल जोश के साथ पढ़ाते थे और कभी भी क्वेश्चन पूछने पे पाबंदी नहीं था। अगर जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके बाहर भी कोई चैप्टर से अगर प्रॉब्लम है तो पूछते हैं, तो कहीं मना नहीं करते थे। अगर डिले होता था तो ऑफिस में बता देते थे। नेक्स्ट उम्मीदवार है जो इस सब के लिए प्रिपरेशन अभी भी कोचिंग कर रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको सफलता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से वो प्रिपेयर करें? जी, अगर सबसे पहले तो अगर रांची में है तो यहाँ पे एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको खुद भी आके यहाँ पे आके मेहनत करना होगा और सर काफ़ी कोऑपरेटिव है, चाहे मैथ के सर हो, रीजनिंग के सर हो, तो सर लोग तो कोऑपरेटिव रहते हैं। अगर आप भी आके पढ़ेंगे तो फिर सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ जो है आज का साक्षात्कार समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।